इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2012 यानी 2012 में जो साइंस का एग्ज़ाम रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस सेक्शन को, ठीक है। 20 क्वेश्चन है साइंस सेक्शन के एंड 10 क्वेश्चन हैं पैडागोजी के, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 में आप देख सकते हैं, पूछा है फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, मस्टर्ड, ग्राम, मेस या कैरेट। तो आइए देखते हैं कि कैसे दिखते हैं फाइब्रस रूट। ये देखिए, अगर ये जो आप देख सकते हैं रेडिश, कैरेट, इन सब की कैसे टिप वाली रूट होती है ना, टिप आगे से नीचे से टिप है, उसके बाद रूट्स के हेयर हैं, तो इसे टैप, टिप को टैप मान लीजिए, टैप रूट। और फाइब्रस मतलब जहाँ बहुत सारे फाइबर्स हो, तो दिस इज़ फाइब्रस रूट। तो आप देखिए ये मेज़ है, मेज़ मक्का। तो मक्के में आप देख सकते हो इस जो ये इसका प्लांट है वो किस तरीके से, तो ये क्या है, बहुत सारे फाइबर्स, तो यानी कि आंसर इज़ मेज़। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेज़। इसमें ऑप्शन नंबर सी। 122 कम्युनिकेबल डिजीज़ कोलेरा इज कोज्ड बाय, किस क्या बोलते हैं, किसकी वजह से ये कॉलरा डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख ही रहे हैं, ये लिखा है विब्रियो कोलेरी, तो इसी की वजह से यहाँ कॉलेरे से ही नाम समझ आ रहा है, कॉलेरा, ठीक है। तो ये एक एजेंट है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी, कॉलेरा होती है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, 123 इसमें पूछा है सम ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। जो एनिमल और प्लांट यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उन्हें हम ओमनिवर्स बोल रहे हैं, यानी सर्वाहारी। सर्वा मतलब जो सब खाए। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन एक फंजाई से हमें ऑब्टेन होता है, पेनिसिलिनियम पूरा नाम होता है, क्या बोलते हैं हम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंजाई का नाम है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, फंजाई होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस इज रेगुलेटेड बाय, तो इसका आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन। फिर फ्यूल डिपॉजिट इन लार्ज क्वांटिटी अंडर द ओशियन सी बेड इज नोन एज क्लैथरेट, बोलते हैं हम, क्लैथरेट। अब 127 क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूँगी इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँ। इसमें बोला है दो प्लेन मिरर हैं, दो प्लेन मिरर हैं और वो 150 डिग्री के एंगल पे हैं, तो कितनी इमेजेस बनेंगी। दो प्लेन मिरर हैं, वो 50 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है, कौन, एक ऑब्जेक्ट। तो फिर यहाँ कितनी इमेज बनेंगी उस ऑब्जेक्ट की। तो इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिवाइडेड बाय जो एंगल आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपका इसका आंसर एक इवन नंबर आता है, इवन नंबर, तो हमें जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करना है, n-1, जो भी आंसर आएगा n-1 कर देना इसको सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद अगर ये ओड है तो जो यहाँ से n की वैल्यू आई है ना, वही आंसर रहेगा हमारा, राइट। मैं करके दिखाती हूँ। और अगर कोई फ्रैक्शन में आंसर आएगा ना, तो जो उसका जैसे मान लो आंसर आ रहा है कहीं पर 6.2, तो आगे वाला नंबर लेना है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसमें एंगल 50 दे रखा है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ये 7.2 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ गया ना ये 7.2, तो आपको क्या करना है, जो आगे वाला नंबर है वो ही इसका आंसर होगा। तो आगे वाला नंबर क्या है, 7, यानी कि 7, तो आंसर इज 7। एक और ऑप्शन में दिखा देती हूँ जो क्वेश्चन में नहीं है। 360 डिग्री अपॉन में मान लो 60 दे रखा होता, तो हम यहाँ पर आंसर 6 आता, पर लेकिन इमेजेस कितनी होती है, 6-1 यानी कि 5। यानी ओड है तो सेम आंसर रहेगा, इवन है तो एक माइनस कर दो, और फ्रैक्शन में तो आगे वाला पॉइंट। तो हमारा आंसर 7 होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 27 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन्स। तो आप जानते हैं जो वेट होता है वो होता है हमारा न्यूटन में। आप वेट में क्या करेंगे, न्यूटन में निकालना होता है हमें वेट। तो वेट किसके इक्वल होता है, m इंटू में g, जो भी मास है उसको g से मल्टीप्लाई कर दो। 27 kg को हम 9.8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर न्यूटन में आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा 264.6। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर यही आएगा। नॉइज़ इंटेंसिटी ग्रेटर देन, इतनी आप आवाज़ हमारे लिए सहने योग्य होती है, तो 80 डेसीबल, ठीक है। 80 डेसिबल हम हियरिंग हमारी गुड है, उसके ऊपर हम फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 130। तो इसमें बोला है कि अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस बनता है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं,
तो सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। अब इसमें पूछा है कि किसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, किस प्लैनेट का, तो वीनस का नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है, राइट। हु इन्वेंटेड LASER लेज़र, लेज़र किसने इन्वेंट किया था, तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है, थियोडोर मैमेन। ये क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली इजी है जो लेटेस्ट आए हुए हैं उनसे। 133 क्वेश्चन है। इसमें कौन सा मेटल लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ये बात तो कॉमन सी है थोड़ा, मरकरी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से कौन सा है, पॉलीथीन, PVC, मेलामाइन। इसकी क्रोकरी बनती है, कप प्लेट देखिए क्रोकरी बनती है मेलामाइन से। उसके बाद है, पर लेकिन कैसी क्रोकरी, मेलामाइन से अनब्रेकेबल, जो टूटती नहीं है। ऐसे कप प्लेट आ रहे हैं ना आजकल, गिर जाते हैं तो टूटते नहीं हैं, वो प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, उन्हें मेलामाइन कहते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरी। 136 ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस की वजह से होता है, CO2। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। 138 इसमें पूछा है एक एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं 98, और मास नंबर हमें क्या दे रखा है, A से डिनोट करते हैं मास नंबर को, 251 दे रखा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं। तो आप जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन 98, इलेक्ट्रॉन 98। मास कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर, यानी 251। प्रोटॉन 98 है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 153। तो आप ये कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए, तो ऑप्शन नंबर A में ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। जो हम इस क्वेश्चन में पूछा है, आर्टिफिशियल स्मोक या क्लाउड जो स्टेज पर हम छोड़ देते हैं वो किस गैस की वजह से होता है, तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। एक दो जगह पर लिक्विड नाइट्रोजन भी है, बट करेक्ट आंसर इज लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जब रोड बनते हैं तो कौन सी चीज़ यूज़ होती है वहाँ पे, तो बिटुमेन, काले रंग का बिटुमेन यूज़ होता है। ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस जो कि साइंस के थे। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। हम एक क्विक कैप ले लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। 121 से शुरू है। तो हमारा फाइब्रस रूट कौन सा होता है, मेज। कम्युनिकेबल डिजीज दिस। एंड नेक्स्ट हमारा दोनों चीज़ खाने वाला शाकाहारी मांसाहारी उसे ओमनिवोरस। पेनिसिलियम एक फंजाई होती है, फेनिजिन नोटेटम। उसके बाद 125 का आंसर थायरॉक्सिन, क्लेथरेट। नेक्स्ट 7 आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 360 इंटू में जो आपको एंगल दे रखा है प्लेन मिरर के बीच में निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा, इस क्वेश्चन को अभी हमने किया था, दिस, इसका आंसर 80 डेसिबल, देन सब्लिमेशन, देन वीनस एंड देन दिस वन। आप इन सबको दोबारा खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करके। ये आपके आंसर्स हैं, मैं इनको टिक करी हूँ। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। पॉलीमर ऑफ कॉटन इज नोट, उसे क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस CO2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। एंड लास्ट के क्वेश्चन आर दिस, आंसर इज दिस, लिक्विड CO2 एंड बिटुमेन। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ टिप लिखिए, या फिर आपको जो इसमें अच्छाई या खामियां लगे वो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।